प्रेमियों, एक बार की बात है। एक बार एक राजा था। एक दिन वह बड़ा खुश था और अपने वजीर के पास गया और उससे कहने लगा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। अब वजीर भी शर्मा गया और नजरें नीचे करके बैठ गया। राजा ने कहा, तुम घबराओ मत, अपनी सबसे बड़ी इच्छा बताओ, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। तो वजीर ने राजा से कहा कि हुजूर, आप इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक हैं और जब भी मैं यह देखता हूं तो मेरे दिल में यह बात आती है कि काश मेरे पास इस सल्तनत का यदि 10वां हिस्सा होता तो मैं भी इस दुनिया का सबसे बड़ा खुश नसीब इंसान होता। इतना कहकर वजीर खामोश हो गया। अब राजा ने कहा कि यदि मैं तुम्हें अपनी आधी जायदाद दे दूं तो क्या तुम खुश रहोगे? अब वजीर इतना सुनते ही घबरा जाता है। राजा से कहने लगता है कि हुजूर, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुश नसीब भला कैसे हो सकता हूं? राजा ने दरबार में आधी सल्तनत के कागज तैयार करने का फरमान जारी करवाया, किंतु उसके साथ ही राजा ने एक ऐलान और करवा दिया। साथ में राजा ने ऐलान करवाया कि वजीर की गर्दन उसकी धड़ से अलग कर दी जाएगी। अब इतना सुनकर वह वजीर घबरा जाता है। राजा ने वजीर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि वजीर साहब, तुम्हारे पास 30 दिन है। इन 30 दिनों में तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने हैं। यदि तुम कामयाब हो जाओगे तो मेरी आधी संपत्ति तुम्हारी, और यदि 3 सवालों के जवाब 30 दिन में नहीं दे पाए तो मेरे सिपाही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। अब वजीर और ज्यादा परेशान हो गया। राजा ने कहा कि मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू कर दिया। राजा ने कहा कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। उसके बाद फिर राजा ने दूसरा प्रश्न किया कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। और तीसरा प्रश्न राजा ने किया कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। राजा ने तीनों सवाल समाप्त करके कहा कि वजीर साहब, तुम्हारा समय अब शुरू होता है। तुम मुझे इन 3 सवालों के जवाब दो। वजीर अपने 3 सवालों वाला कागज लेकर राजा के दरबार से रवाना हुआ। हर जगह जाकर उन सवालों के जवाब पूछने लग जाता है, मगर किसी के जवाब से वह संतुष्ट नहीं होता। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। अब उसके दिन रात उन 3 सवालों के लिए ही गुजर रहे थे। हर एक गांव में जाने से उसके कपड़े फट चुके थे, उसके जूते भी फट चुके थे, उसके पैर में छाले पड़ गए थे। अब आखिरी दिन बचा था।
वजीर भी हार चुका था। वह जानता था कि कल दरबार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये सोचता सोचता वह एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहां पर एक छोटी सी कुटिया में एक फकीर अपनी मौज में बैठा हुआ था। उसका एक कुत्ता दूध के प्याले में रखा दूध बड़े ही चाव से जीभ के साथ जोर जोर से आवाज करके पी रहा था। वजीर ने झोपड़ी के अंदर झांका तो फकीर अपनी मौज में बैठकर सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था। प्रेमियों, जब फकीर की नजर उस वजीर पर पड़ी तो वजीर ने कहा कि जनाबे आली, आप सही जगह पर पहुंच गए हैं। उस फकीर की बात सुनकर वजीर बड़ा हैरान हुआ। फकीर कहने लगा कि मैं आपके तीनों सवालों के जवाब भी दे सकता हूं। अब वजीर को और हैरानी हुई कि उसने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं कौन हूं और मेरे 3 सवाल हैं। अब फकीर ने सूखी रोटी कटोरे में रखी, अपना बिस्तरा उठाकर खड़ा हो गया और वजीर से कहा, साहब अब तो आप समझ जाएंगे। वजीर ने झुककर देखा कि उसका लिबास हूबहू वैसा ही था जैसा राजा उस वजीर को भेंट दिया करते थे। फकीर ने वजीर से कहा कि मैं भी उस दरबार का वजीर हुआ करता था, राजा से शर्त लगाकर गलती कर बैठा, अब इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। फकीर फिर से बैठ गया और सूखी रोटी को पानी में डुबोकर खाने लग गया। वजीर निराश मन से फकीर से पूछता है कि क्या आप भी राजा के सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे? तब फकीर ने कहा कि नहीं, मेरा केस तुमसे अलग था। मैंने राजा के सवालों के जवाब भी दिए, आधी सल्तनत भी मिली, लेकिन आधी सल्तनत के कागज को वही फाड़कर इस कुटिया में मेरे कुत्ते के साथ रहने लग गया। अब वजीर और ज्यादा हैरान हो गया, पूछने लगा कि क्या तुम मेरे सवाल के जवाब दे सकते हो? फकीर ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा कि मैं आपके 2 सवाल के जवाब मुफ्त में दूंगा, मगर तीसरे सवाल के जवाब में आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब फकीर ने सोचा, यदि बादशाह के सवालों के जवाब न दिए तो राजा मुझे मार देंगे, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे फकीर की शर्त मान ली। फकीर ने कहा कि तुम्हारे पहले सवाल का जवाब मौत है। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। मौत अटल है। ये अमीर गरीब राजा फकीर किसी को नहीं देखती, यह निश्चित है। अब तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है जिंदगी। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है जिंदगी। इंसान जिंदगी में झूठ, फरेब और बुरे कर्म करके इसके धोखे में आ जाता है। अब आगे फकीर चुप हो गया। वजीर ने फकीर के वायदे के मुताबिक शर्त पूछी तो फकीर ने वजीर से कहा
कि तुम्हें मेरे कुत्ते के प्याले का जूठा दूध पीना होगा, तब मैं तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब दूंगा। अब वजीर हैरान हो गया और कुत्ते के प्याले का जूठा दूध पीने से इनकार कर दिया, मगर फिर इनकार करते ही उसे राजा के कहे ऐलान की बात याद आ गई। उसे मालूम हुआ कि राजा उसे मार देंगे, तो वह बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते के प्याले का जूठा दूध बिना रुके एक सांस में ही पी गया। तब फकीर ने जवाब दिया कि इंसान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी गरज है, और यही गरज तेरे तीसरे सवाल का जवाब है। गरज इंसान को न चाहते हुए भी वह काम कराती है जो इंसान नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपनी मौत से बचने के लिए तीसरे सवाल का जवाब पाने के लिए एक कुत्ते के प्याले का जूठा दूध पी गए। गरज इंसान से सब कुछ करा देती है। अब वजीर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके तीनों सवालों के जवाब मिल गए थे। वजीर ने फकीर को शुक्रिया अदा किया और महल की ओर रवाना हो गया। जैसे ही वजीर महल के दरवाजे पर पहुंचा, उसे एक हिचकी आई। उसने वही अपना शरीर त्याग दिया। उसको मौत ने अपने आगोश में ले लिया। अब हम भी विचार करें कि क्या कहीं हम भी तो जिंदगी की सच्चाई को भूले तो नहीं बैठे। जी हाँ, जिंदगी की सच्चाई ये मौत है। ये मौत न छोटा देखती है, न बड़ा, न सेठ, न साहूकार। ये तो न जाने कब किसको अपने आगोश में ले ले, इसका कोई वक्त नहीं। यही सत्य है, यही अटल सत्य है। ये हर एक को आनी है। क्या हम भी जिंदगी के धोखे में तो नहीं आ पड़े? हम भी जिंदगी के धोखे में पड़े हुए हैं। हम जिंदगी को ऐसे जीते हैं कि जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। हर रोज नए नए कर्मों का निर्माण करते हैं। इनमें कुछ कर्म अच्छे तो कुछ बुरे होते हैं। हम जिंदगी के धोखे में ऐसे फंसे हैं कि कभी भूल से भी मालिक का शुक्राना नहीं करते, कभी सच्चे दिल से मालिक का भजन सिमरन नहीं करते, बस जिंदगी को काटे जा रहे हैं। क्या हम भी तो जिंदगी की कमजोरी के शिकार नहीं बने बैठे? जी हाँ प्रेमियों, हम सभी गरज के तले दबे हुए हैं। कोई अपने परिवार को पालने की गरज में झूठ फरेब की राह पर चलता है, तो कोई चोरी करता है, कोई लूटपाट करता है। हम सभी गरज की दलदल में फंसे हुए हैं। तो हमें भी चाहिए कि जिंदगी की सच्चाई मौत को ध्यान में रखते हुए जिंदगी की झूठ में न फंसे, क्योंकि जितना हम जिंदगी की सच्चाई से मुख मोड़ेंगे उतना ही हम धोखे के शिकार होंगे, जिससे हम जीवन भर जिंदगी की कमजोरी गरज के दलदल में हमेशा के लिए फंसे रहेंगे, बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए समय रहते हुए मालिक का भजन सिमरन करते रहे, मालिक का शुक्राना करते रहे, क्योंकि न जाने कब उसका फरमान आ जाए, कब हमें यहाँ से रवाना होना पड़े। इसलिए सतगुरु द्वारा बताए गए सत मार्ग पर चलें और उस मालिक में समा जाएं। तो प्रेमियों, कैसा लगा आपको यह आज का सत्संग?
अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल सतगुरुदेव भगवान।